सजाइए दोनों उसमें। सांस खींच के भर के दिमाग सजाइए। सजाइए घुटना में साथ दिमाग सजाइए। मुंह खोल दीजिए, आपको मुंह नहीं करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय। 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 रोगों से लड़ने वाले, दुखों का नाश करने वाले और इस नाव को पार लगाने वाले भगवान शिव सदा आपकी सांसों में रहते हैं। हमें महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उन्हें पुकारना है, उनका ध्यान करना है और उनका ध्यान करने से हमारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। शरीर के अंदर कोई रोग जो है हमारे जो है प्रबल नहीं बनेगा, बास नहीं करेगा और अंत में शिव की प्राप्ति होगी। सांसों को लंबा गहरा भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। हमारे पास चेले हैं, खूब मालिश करते हैं। आप सांसों की मालिश कभी नहीं कर पाओगे। सांसों की मालिश तो सीधे बैठ के लेनी और छोड़नी पड़ेगी। यहाँ शरीर की मालिश कर सकते हो, सांसों का ध्यान तो उस परम प्राण शक्ति से ही आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सांसों का आप चिंतन करो तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अमर कोई नहीं है दुनिया में, कितनी मालिश कर लो, कुछ भी कर लो। और जिसने सांसों का ध्यान कर लिया उसने अपना जो भेद लिया शिव नेत्र। ये अमर हो गए, अमर नहीं है, अस्थमा अमर हो गए, नहीं मरेंगे सृष्टि के अंत तक। चिरंजीवी है। हाँ चिरंजीवी हैं तुम्हारे हनुमान जी, चिरंजीवी हैं। हनुमान जी भी कभी नहीं जाएंगे, चारों युग के मालिक हैं। जो युगों का मालिक है उसका ध्यान करो आप। सांसें लंबी गहरी, ये जो फेफड़े हैं ना, ये सांसों को पीने के भूखे हैं, ये प्यासे हैं फेफड़े। जब हम इन्हें सांस पिलाते हैं ना तभी ये खुल के जो है आपका कार्य करते हैं। यही आपका रक्त मांस की रक्षा करते हैं, यही हड्डियों की रक्षा करते हैं, यही नसों को विस्तृत करते हैं। आपके फेफड़े नसें जब जाम नहीं होंगी तो मालिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूरज की किरणें लो, सूरज की किरणें शरीर को संपूर्ण ऊर्जा देती हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, सारी विटामिन सूरज की किरणों में पूर्ण हो जाती है। भगवान कहते हैं मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है लेकिन तुझे लेना नहीं आया। मैंने तुझे हर तरफ से संपन्न बना के भेजा लेकिन तू कुछ कर नहीं पाया, आलस के कारण और देह मोह के कारण। ये देह मोह के कारण जीव कुछ कर ही नहीं पाता। ओम हम हनुमते नमः और हमारे दुख कर दो प्रभु दफा। जितनी लंबी गहरी सांसें टिकेंगी उतना ही आपका आत्मचिंतन मजबूत होगा, उतना ही आपका चक्रों का भेदन होगा। इसलिए सांसों को लंबा गहरा लो और जोड़ दो। रक्त शुद्ध हो जाएगा, शरीर का गंदा रक्त ही नहीं रहेगा नसों में, शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं रहेगी। चक्रों का काम ही है कि जीव की रक्षा करना और उसे आत्मबोध कराना। व्यास गति संभालनी है ना, देखो। कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्यात और संगत साथ की हरे कोटि अपराध। अगर आपने एक घड़ी आदि में पुण्यात और संगत साथ की हरे कोटि अपराध, अगर आपने सांसों का एक घड़ी भी ध्यान कर लिया तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा।
और ये सांस जो आ गई चली गई, जीवन में वापसी नहीं मिलती है, ध्यान रखना आप। इसलिए सांसों को संभाल कर रखना आपने। लोग आपके शरीर से प्यार नहीं करते हैं, आपकी प्राण शक्ति से प्यार करते हैं। जब तक शरीर में सांस है तब तक आस है। और श्वासें कहाँ से समान होती हैं? नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमाने पे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी कमर और गर्दन सीधी रखता है और श्वासों श्वास से मेरा वासुदेव का ध्यान करता है नासिका के अग्रभाग पे, वो निश्चय रूप से मुझे प्राप्त कर लेता है। हमें पाना है, जीवन में खोना नहीं है। हम ये सांसें दे दे के रोज समय खो रहे हैं अपना। कोई चीज़ हमें नहीं मिली संसार की, ना घर, ना मकान, ना पैसा, ना बंधु, ना सका, ना परिवार। जब तक के साथी हैं, जब तक हमारी सांसें इस शरीर को चला रही है। इसलिए हमें मेन काम है ईश्वर का ध्यान करना, अपनी सांसों का चिंतन करना। और देखो, सांसें लेने से हमारी नाड़ी गति भी समान होती है, दोनों नाड़ियाँ समान हो जाती हैं। मन चंचल जो भटकता है वो भी स्थिर हो जाता है। कछुआ 1 मिनट में 2 या 3 सांस लेता है, 200 से 500 वर्ष जीता है। इंसान 16-18 सांसें लेता है तो 100 वर्ष जब पूरा करता है, जब शरीर के अंदर उसके कोई रोग ना लगे। और रोगों को मिटाने का सबसे सरल तरीका है कि सांसों का ध्यान करना, सांसें लेना और छोड़ना। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो ये हमारे फेफड़े फूलते हैं और मूलाधार चक्र में जो गुदा चक्र है वो ऊपर की तरफ आता है। और जब छोड़ते हैं तो अंदर जितनी गंदी हवा है वो बाहर आ जाती है। इसलिए हम सांसों को लेना और छोड़ना का बताते हैं। नसें खुल जाती हैं जब हम सांस भर के छोड़ते हैं, नसों के रोग सही हो जाते हैं। हार्ट अपने आप कार्य करने लगता है। क्यों करने लगता है? कि नसें खुल गई। जितनी बीमारियां नसों के कारण है। जिस व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा अपनी सांसों को देख लिया, उसने अपना मनुष्य जीवन सफल बना लिया। नहीं तो लोग कितने रोज पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं, उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ये जो ब्रह्म काल बनाया है, इसीलिए बनाया है कि उसमें हम अपना आत्म का बोध करें, आत्मचिंतन करें। और आत्मचिंतन करने से आत्म को गति मिलती है आदमी के। सांसों से ही जीव पैदा हो जाता है और सांसों से जीव चला जाता है। बच्चा माँ के घर में आया, सांसें उसकी चालू हो गई। व्यक्ति संसार में खाया पिया, बूढ़ा हुआ और चला गया। यानी सांसें ही जीवन देती हैं और सांसें ही जीवन ले लेती हैं। इसलिए सांसों का ध्यान करना चाहिए, अति आवश्यक। सबसे पहला काम अपनी सांसों को देखना, बस लंबा गहरा। ये जो गले में गांठे, खराशे, तो इनसे सैलों का ना विकसित होना, ये सब सांसों के कारण है। हमें निरंतर रोज अभ्यास करना चाहिए 5 से 10 मिनट सांसों को लेने का। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ताकि नस नाड़ियाँ सुरक्षित हो सकें। अब हम फेंकेंगे सांसों को बाहर, और बाहर फेंकने जाएगा पेट अंदर, और पेट अंदर जाएगा तो सबसे पहले आपकी शुगर सही होगी। दूसरी बात, आपके गुर्दे सही होंगे। गुर्दे खराब होने क्या होता है, जो आपकी लघु शंका है वो हल्के 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 ख़त्म हो जाती है, और जिसके कारण अंदर गंदगी फैल जाती है। तो सांसें बाहर, पेट अंदर। साढ़े 4 किलो बॉडी में रक्त है, कुछ मांस है, कुछ हड्डी है और कुछ आपके अंदर के अवयव हैं। उनकी रक्षा कौन करता है? ये कपालभाति। अगर नाभि नहीं खिंचेगी तो अंदर अग्नि नहीं बनेगी, और अग्नि नहीं बनेगी तो रस मात्र आपका सब बेकार हो जाएगा शरीर का। शुगर की दुनिया में कोई दवा नहीं बनी, सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अगर आपका पेट खुजेगा तो शुगर भी खत्म होएगी और
आपका रक्त भी संपूर्ण मात्रा में शरीर को मिलेगा। नसों के रोग नहीं होंगे। नसों के रोग कब होते हैं? जब नसों में रक्त जो हल्के 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 कम हो जाता है। ये पेट चिपक जाना चाहिए अंदर, चिपकेगा तभी जठराग्नि आपकी तीव्र होगी। जैसे कि आपके घर में दो तारों से लाइट बनती है ठंडे गर्म से, ऐसे ही दो नाड़ियों से आपके अंदर रक्त बनता है, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त का काम क्या है? शरीर के हाथ पैरों की रक्षा करना। ये पेट जब खिंचता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है मूल लाल रंग है, जो आपकी बॉडी में आपकी नसों में बहता है, वो कभी खराब नहीं होता। दूसरी बात, मंदाग्नि की शिकायत ही नहीं होती। मंदाग्नि में क्या होता है? शरीर के अंदर नसों की बीमारी, एसिडिटी और आँखों के रोग। दो आंतें हैं शरीर के अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत। छोटी आंत जो है तुम्हारे 21 फुट से लेकर 23 फुट तक लंबी है, जिसका काम है आपके मल को थाम के रखना। मल द्वार का मार्ग कितना है? 6 से 7 इंच, जिसमें आपका मल आता है। बाकी फिर ऊपर ही रुक जाता आने के बाद। वो सब जो व्यवस्थित होगा वो आपके पेट खींचने से होगा। इस पेट से ही मस्तिष्क के अंदर जो नसें आ रही हैं वो कंट्रोल होती हैं। चक्कर का आना, घूमने का आना और जगह जगह जो है बीपी कम हो जाना, वो सब आपके नाभि चक्र का काम है। तभी तो ईश्वर ने माँ की नाड़ी और बालक की नाड़ी अपने हाथ में ले ली, बोले इस बच्चे को दिक्कत ना हो सांस लेने में। मूल बंध, वेदों में, शास्त्रों में, अर्थों में मूल बंध का इतना ऊंचा स्थान है, क्योंकि मूल बंध से ही जीव धरती पे आता है और मूल बंध के आवाज़ में ही फिर पैदा हो जाता है। यानी जन्म मरण जो है वो मूल बंध है। तो मूल बंध का मतलब क्या है? इंद्रियों को भटकाना। तो जब हम गुदा को खींचेंगे ना, तो इंद्रिय संगठित होंगी, और जब संगठित होंगी तो मन जो है आपका उस चेतना में पहुंचेगा। इसलिए गुदा को खींचना है ऊपर की तरफ। इसे मलद्वार भी कहते हैं, इसे अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं। अश्वनी मुद्रा में गुदा द्वार का संकोचन करना। अगर किसी माता को गर्भ में बालक है तो वो मूल बंध का अभ्यास धीरे धीरे करे, जिससे जो है ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मूल बंध का संबंध होता है बच्चे के जीवन से। अच्छा, मूल बंध करने से बच्चा निर्भीक होगा, डरेगा नहीं, क्योंकि मूल बंध के अंदर जो है ईश्वर ने अपनी शक्तियों को भेद रखा है। मूल बंध करने से कभी पॉइस नहीं बनते, ना खूनी ना बादी, जलंधर बमंडर नहीं होता, क्योंकि जो आपका मल है वो इतना जहरीला है कि कभी कभी गुदा चक्कू सड़ा देता है, रोग पैदा कर देता है। इसलिए गुदा को 10 से 20 बार रोज खींचना चाहिए, जिससे जो है रुकी हुई वायु है वो पास हो जाए। मूल बंध करने से हाड़ मजबूत होता है आपका।
उड़ियान बंद, श्वासों को बाहर निकाल देंगे और पेट को खींच के रखेंगे पीछे 5 से 10, 15, 20 सेकंड जब तक रोक सकते हैं। खींचो पेट अंदर। पेट खींचने से क्या होता है कि हमारे गुर्दे मजबूत होते हैं, गुर्दों के अंदर रोग नहीं होता, गुर्दे कभी फेल नहीं होते। फेल का मतलब फ्रैक्चर, क्योंकि अगर गुर्दे फ्रैक्चर हो जाते हैं तो शरीर की गंदगी फिर जो है तुम्हारी परख नली पे आ जाती है, नलियों के द्वारा फिर सफाई होती है उस गुर्दे की। एक बार फिर भरेंगे सांस, छोड़ेंगे, खींचेंगे पेट अंदर। नाभि जो है मणिपुर चेक रहे, मणि का मतलब मणियों का खजाना। अगर एक बार तुम्हारा विकसित हो गया तो शरीर के अंदर रोग आएंगे नहीं जीवन में कभी भी। जलंधर वन, ठोड़ी और कंठ का मेल। कैसे सांस भरेंगे, दबा देंगे कंठ, छोड़ देंगे सांस, फिर भरेंगे सांस। गले में मिर्चें नहीं लगेंगी, कभी कभी आपके गले में मिर्चें लगती हैं, जलन होती है, और पानी पीने के बाद भी फंदा सही क्यों नहीं होता कि ये नस अंदर चौक हो जाती है, चौक गले की। इसलिए फिर करेंगे। कभी कभी गले के फंदे से मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि श्वास अंदर पूरी नहीं पहुंचती। अनुलोम विलोम का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी से समान वायु अंदर ले जाना और समान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। कैसे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इससे आपका आंखों का चश्मा हटेगा, मस्तिष्क के अंदर जो आपको बुखार रहता है वो खत्म होगा, सिर के चक्कर आने बंद होंगे, नाक से नक्सी जो छूटती है वो बंद होगी आपकी। सिर की इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं बनी दुनिया में जो आपके सिर के रोग सही कर दे। यहाँ तक कि ट्यूमर भी हो जाता है, वो भी अनुलोम विलोम से, लेकिन अभ्यास निरंतर और रोज करना पड़ेगा। नाक बंद नहीं होगी, खुर्राटे नहीं आएंगे, क्योंकि नाक में जब मांस बढ़ जाता है तो नाक बंद होती है, सांस आ ही नहीं पाती नाक से, फिर मुंह से सांस लेनी पड़ती है। आंखों की नसें खुल जाएंगी, रक्त का संचार बना रहेगा, सिर के रोग नहीं होंगे, कान के रोग नहीं होंगे, बहरापन नहीं होगा। एक बार की भरी हुई वायु आपके हजारों सेल खोल देती है दिमाग के। 10 खरब न्यूरॉन्स हैं दिमाग के अंदर, 10 खरब कोष हैं। नजला नहीं रहेगा, जुकाम नहीं रहेगा, बार बार छींके नहीं आएंगी। छींके कब आती हैं, जब आपका कफ रोग बिगड़ जाता है। जिसके दिमाग की नसें विकसित नहीं होती उसका बुखार ही कभी जीवन में सही नहीं होता, नजला ही कभी सही नहीं होता। आंखों का चश्मा ही नहीं हटता जिंदगी भर, क्योंकि चश्मा जो है नंबर बढ़ता रहता है। हार्ट की गोली कभी नहीं छूटती, क्योंकि खून पतला ही नहीं होता। कब होता है पतला, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। बड़ा हुआ कब समान होता है, जब अनुलोम विलोम करते हैं। बच्चे का दम नहीं घुटता गर्भ के अंदर, अगर हम अनुलोम विलोम करेंगे बच्चा स्वस्थ रहेगा और बच्चा पूर्ण रूप से खेलेगा।
रुक जाएंगे। देखेंगे कि आपकी सांसें बहुत बढ़िया हो गई, हार्ट हल्का हो गया आपका, शरीर की जितनी भी झंझनाहटें खत्म हो गई। कम बात होता है, नू करके आदमी चलता है, कांपता है, वो भी इससे दूर होता है। वो हिलता रहता है, डगमगाता रहता है, डिस्को करता रहता है। क्यों करता है? कि उसकी नसें काम नहीं करती, दिमाग पूरा विकसित नहीं है, जिस कारण कम बात होता है। कभी कभी जो है पैरालिसिस भी पड़ जाता है, पालिस भी पड़ जाता है, क्योंकि नसों का लोड बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। हो जाए ब्राह्मणी। सिंहासन। सिंहासन एक ऐसा आसन है जिससे छोटा गला भी बड़ा होता है। क्यों होता है? कि खिंचता है गला, नु करके मुंह बड़ा होता है और खाना चबाने में आसानी होती है। हम लोग क्या सड़क है, भोजन पूरा दांतों के द्वारा पिसना चाहिए, और पिसने के द्वारा जो उसका रस बनता है वो आपके शरीर का पोषण करता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे बच्चे इतने खाते हैं, ये पनप ही नहीं पा रहे, क्योंकि भोजन चबाते नहीं हैं, सटकते हैं, जिसके कारण उनके हार्मोन नहीं बनते बॉडी के अंदर। सिंहासन करेंगे, मुंह बड़ा करते हुए, जीवा बाहर निकालते हुए, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, और नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, और नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, और नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 90, और नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, और नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, वहाँ नारायण 106, नारायण 107, और नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति राप शांति, शांति वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।